हेलो बच्चों, अखिल टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। आज जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे? ऑल इम्पोर्टेंट रिएक्शन, जितने भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है क्लास 10th के लेवल की, कौन सी क्लास 10th के लेवल की जितने भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है इनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये बोर्ड्स के लिए ही रिवीजन करा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि पेपर में आना है तो आना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेस क्या होता है और एसिड कैसे बनता है या एसिड कैसे होता है, इनको हमें पहचानना बहुत जरूरी होता है। इनका फॉर्मूला पूछ लेता है, इनका नाम पूछ लेता है, तो ये कैसे पूछता है, तो एक एक करके बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अगर नोट्स की बात की जाए तो इसका नोट जो होगा टेलीग्राम चैनल है अखिल टीचर्स के नाम से, क्या है अखिल टीचर्स, क्या नाम है अखिल टीचर्स के नाम पर है, वहां पर आपको इसका नोट्स मिल जाएगा जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो रिएक्शंस अगर हम बात करेंगे आता है, जैसे एसिड एंड बेस बनाना है तो क्या करेंगे, एसिड एंड बेस का डिसोसिएशन करेंगे। तो डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस कैसे बनाएंगे ये बताएंगे, उसके आगे फिर रिएक्शंस कराएंगे हम। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, क्या बात करते हैं, क्या एसिड हमको बनाना है। तो जैसे मान ले HCl मिला लिया और वाटर मिला लिया, हमने क्या मिला लिया, एक तो HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है बच्चों। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल देते हैं। अब ये क्या करेगा, रिएक्शंस करेगा किसके साथ, वाटर। अगर वाटर में इसको मिला दें, वाटर में मिला दें तो रिएक्शंस करता है। तो HCl है क्या, एसिड है। अब इससे हमें क्या बनाना है, आयंस बनाना है, क्योंकि बिना टूटे ये किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, तो इसको तोड़ना जरूरी होता है। क्या होता है, तोड़ना जरूरी होता है। तो तोड़ेंगे कैसे ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो हमको पता है कि HCl जब टूटता है, HCl जब टूटेगा तो H प्लस आयन बना लेता है और Cl माइनस आयन बना लेगा। ठीक है, अगर वाटर ब्रेक डाउन होता है, वाटर तो H प्लस बना लेता और Cl क्या बना लेगा, माइनस आयन बना लेगा। ये बात समझ आ गया। ठीक है, सॉरी क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, OH माइनस आयन बना लेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गया। ठीक है, अब देख हमको ये पता है कि माइनस प्लस से जुड़ता है, प्लस माइनस से जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले H प्लस है। अब ये क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन जुड़ेगा, ये इनके पास ये है कैपेसिटी कि ये पहले जुड़ जाएंगे। अब ये जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, ये दोनों जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, सबसे पहले 2H प्लस आयन बना लेगा। ठीक है, फिर ये आकर के जुड़ेगा इसके साथ तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, H3O प्लस आयन बना लेगा। क्या बना लेगा, H3O प्लस आयन। क्यों, क्योंकि वाटर ही ऐसा क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों चार्ज होता है। प्लस भी चार्ज होता है और माइनस चार्ज भी होता है, दोनों ही चार्ज होता है। तो ये क्या करेगा, तो वाटर के ऊपर अगर मान लेते प्लस माइनस है, मान लेते अभी क्या है, माइनस है, तो ये इसको चुपचाप क्या कर लेगा, उठा लेगा। तो जब उठा लेगा तो क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। ठीक है, और क्या बचा है, केवल Cl माइनस बचा है, तो Cl माइनस हो गया। तो ये जो है इसी को बोलते क्या है, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। पेपर में पूछ लेता है हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला बताइए, तो हाइड्रोनियम आयन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H3O प्लस आयन होता है। क्या होता है, H3O प्लस आयन होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, दूसरा रिएक्शन है, अब नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, सेम यही चीज HNO3 को क्या करते हैं हम, नाइट्रिक एसिड। तो वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा बताइए, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, H प्लस आयन में टूटेगा और NO3 माइनस आयन में टूटेगा। ये कैसे टूटेगा, ये इस रूप में आप लिख सकते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल प्लस है, इसके ऊपर क्या है, पार्शियल माइनस चार्ज है। और हमको ये पता है, हमको क्या पता है कि माइनस प्लस से जुड़ता है प्लस माइनस से, तो ये आकर के क्या हो जाएगा, इसके साथ बैठ जाएगा। और जब बैठ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक ग्रुप में हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया। चार्ज कैसा लगा, इसका तो चार्ज प्लस ने क्या कर दिया, माइनस को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो कौन सा चार्ज बचा, केवल प्लस चार्ज बचा। अब क्या बचा, NO3 माइनस आयन। बात समझ आ गया, NO3 माइनस आयन ये भी क्या कहलाएगा, हाइड्रोनियम आयन कहलाएगा। ये क्या कहलाता है, नाइट्रेट आयन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, नाइट्रेट आयन कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गया। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये बनाना आगे तो हमको क्या जाएगा, रिएक्शंस हमारे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के लिए हमें ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है
क्या पता होना चाहिए, प्लस साइन पता होना चाहिए, माइनस साइन पता होना चाहिए, दोनों पता है तो समझो सब कुछ पता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी रिएक्शन है सल्फ्यूरिक के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? सल्फ्यूरिक के साथ। तो H2SO4 है, प्लस लगा दिया, क्या लगा दिया? वाटर है, ठीक है। तो हमको पता है ये जब ब्रेक होता है तो ये किस में ब्रेक होगा? ये ब्रेक किस में होगा हमको पता है 2H प्लस आयन में ब्रेक हो जाएगा और ये SO4 माइनस 2 आयन में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। H2SO4 को बोलते क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड बोल दिया जाता है, ठीक है। ये रिएक्शंस करेगा। अब ये हमको पता है ये कैसे, इस फॉर्म में लिख लेते हैं H प्लस और OH माइनस आयन में, ठीक है। किसको लिखा हमने? वाटर में। अब ये क्या करेगा? एक के साथ जुड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर वाटर कितने चाहिए? क्यों? क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन ही दो एक के साथ जुड़ सकता है कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन है तो 2 मॉलिक्यूल रखना पड़ेगा, तो 2 हो गया, ठीक है। एक के साथ एक जुड़ेगा, एक के साथ एक जुड़ेगा, तो कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन के बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन के बन जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन के बनेंगे। और SO4 क्या हो जाएगा? ऐसे अकेला हो जाएगा, SO4 माइनस 2, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे सल्फेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद बनाते हैं H3PO4 के साथ, फास्फोरिक एसिड के साथ। इसके बाद बनाते हैं फास्फोरिक एसिड के साथ। तो H3PO4 है, ठीक है। वाटर के साथ अगेन रिएक्शंस कराएंगे। तो हमको पता है ये कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से OH माइनस आयंस में लिख सकते हैं, ठीक है। ये ब्रेक डाउन होगा, हमको पता है यहाँ कितने हाइड्रोजन निकलेंगे? 3 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे और एक PO4 निकलेगा, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? -3 होती है, ठीक है। अब हमें यहाँ एक पता है, कितने चाहिए? इसका मतलब 3 चाहिए, तभी तो 3 जाकर के जुड़ेगा और 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। कितने मॉलिक्यूल बनाएगा? 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। क्या करेगा? 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो H3O प्लस आयन कितने बनाया? 3, और साथ में क्या बनाया? PO4 माइनस 2, जिसे क्या बोलते हैं? -3 हो जाएगा, इसे फॉस्फेट बोलेंगे। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉस्फेट बोल दिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। इसके बाद और अब ये तो हमने एसिड बनाया, अब बेस बनाएंगे। तो बेस तो सबको पता है, बहुत आसान है बेस। तो बेस अगर बनाना है तो बेस हमें तो सिंपल ही पता है, जैसे NOH ले लिया, ठीक है, NaOH, ठीक है। अब NOH जब टूटेगा तो क्या बनाएगा? Na+ बनाएगा, OH माइनस आयन बनाएगा, ठीक है। तो ये जो क्या है? ये OH माइनस आयन है, यही क्या है? ये बेस होता है। ये कौन सा बेस है? हाइड्रोक्साइड आयन है। कौन सा है ये? हाइड्रोक्साइड आयन है। बात समझ में आ गई बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है। इसके बाद दूसरा अगर हम बात करते हैं COH का होल ट्वाइस 2, CaOH का होल ट्वाइस 2, इसे क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल देंगे, ठीक है। अब ये रिएक्शंस करेगा तो हमको पता है टूटेगा, तो यहाँ कैल्शियम अलग हो जाएगा। कैल्शियम के पास देख रहे हैं पीछे क्या लगा है? 2 लगा है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? +2। यहाँ OH देख रहे हैं कितने लगे हैं? कितने लगे हैं OH? तो 2 लगे हैं, तो 2 OH माइनस आयन हो गया। तो ये क्या है? ये हमारा बेस है। क्या बच्चों? बेस है। H3O प्लस आयन और H3O प्लस आयन, H3O प्लस आयन, H3O प्लस आयन क्या है? ये एसिड आयन है। पूछेगा हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला बताइए, तो H3O प्लस आयन लिखेंगे। अगर बेस का फॉर्मूला पूछेगा या हाइड्रोक्साइड, क्या पूछेगा? हाइड्रोक्साइड, तो क्या लिखेंगे? OH माइनस लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो होप है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। इससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास क्या लगातार मिलता रहे और आपकी प्रिपरेशन क्या लगातार बेहतर होती रहे।